इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले एज़मत आके ओमनिट्रिक्स को वापस ले जा लेता है। तो पूरे एपिसोड के अंदर क्या हुआ था हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ह्यूमोंगोसॉर को, जो कि फॉरएवर नाइट्स के पीछे पड़ा होता है और उन्हें मार रहा होता है, और उन्हें मार मार के बस एक ही बात पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ वो कहाँ पे है। फॉरएवर नाइट्स कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी हमारी टांग खींच रहे हो। उसके बाद में वो कहता है कि मुझे बताओ बैन टेनिसन कहाँ पे है। और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो भी बैन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि हर जगह पे यही सुनने को मिल रहा होता है कि बैन हर जगह पे जाके तबाही मचा रहा है। और वो लोग फॉरएवर नाइट्स के महल पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे भी बहुत खतरनाक तबाही मची होती है। और वहाँ पे वो लोग जैट्रे को देखते हैं। ग्वेन उसे आवाज़ मारते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। उसके बाद में ग्वेन फॉरएवर नाइट से पूछती है कि तुम लोग क्या गलत काम कर रहे थे। उसमें वो बताता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, और बैन टेनिसन बहुत ही ज़्यादा बेरहम हो चुका है, और वो हर जगह पे जाके हमें मार रहा है, और उसने हमारी 2-3 कार्सल तबाह कर दिया। लेकिन जो बैन होता है वो जूली के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पे ग्वेन आ जाती है। केविन कहता है कि धीरे धीरे ओमनिट्रिक्स का अच्छा यूज़ करना सीख रहे हो, और दुश्मनों को बढ़िया पेल रखा था तुमने। उसके बाद में ग्वेन कहते हैं कि तुम अकेली फॉरएवर नाइट से लड़ने चलेगी, तुमने हमें बताया भी नहीं। बैन कहता है मैं तो सुबह से यहीं पे हूँ। ग्वेन कहती है हमने तुम्हें देखा था और तुम जैट्रे भी बने हुए थे। बैन कहते लेकिन मेरा कल फिजिक्स का एग्जाम है, और इसी वजह से मैं जूली के साथ सुबह से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। जूली भी कहती है कि हाँ ये सुबह से मेरे साथ यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो बैन होता है वो फ्रेंच फ्राइज खरीदने जा रहा होता है, और वह कहता है कि ये घटिया सी चीज़ जो कि तेल में डूबी रहती है और जिसे तुम खाना कहते हो, पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है। उसके बाद में बैन वहाँ से चला जाता है, और तभी वहाँ पे एक और बैन आ जाता है, और वो दोबारा से उससे फ्रेंच फ्राइज मांगता है। और फ्रेंच फ्राइज का जो ओनर होता है वो कहता है कि इतना खाओगे तो पेट निकल जाएगा। बैन को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था। उसके बाद ग्वेन कहते हैं कि चलो बैन आ चुका है, लेकिन जो बैन होता है वो बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म होके वहाँ से चला जाता है, और जो ग्वेन और केविन होते हैं वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। और पीछे जो हमारा असली वाला बैन होता है वो सोच रहा होता है ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, और हमारा असली वाला बैन भी यहाँ पे बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे जो ग्वेन और केविन होते हैं वो फॉरएवर नाइट का जो महल है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे बैन वापस से आता है और सेम सवाल कहता है कि बताओ मुझे बैन टेनिसन कहाँ पे है। और तभी पीछे से और फॉरएवर नाइट्स उसे लड़ने आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्वेन और केविन होते हैं वो भी यहाँ पे इसे असली बैन समझ के इसका साथ देते हैं, और वो भी फॉरएवर नाइट्स को पीटने लग जाते हैं। और जैसे इनकी फाइट खत्म होती है ग्वेन कहती है कि बैन तुम हमें बिना बताए यहाँ पे क्यों आ गए। वो कहता है तुम बैन को जानती हो और मुझे बैन तक ले चलो। तभी वहाँ पे केविन आता है, और वो कहता है मुझे पता था एक दिन इसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसके बाद में वो कहता है कि हाँ मैं ही तो हूँ तुम्हारा बैन टेनिसन, मुझे यानी बैन टेनिसन को उसके घर ले चलो। बैन टेनिसन को उसके घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तभी वहाँ पीछे से असली वाला बैन आ जाता है, और वो कहता है कि तुम लोग मुझे वहाँ पे क्यों छोड़ के आ गए थे। और वो कहता है और ये जो हमारा हैंडसम सा दोस्त है ये कौन है। तभी वो कहता है कि बैन टेनिसन मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और तुम्हें ढूंढना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो कहता है मेरा नाम है अल्बीडो और मैं आया हूँ गैल्वन प्लैनेट से, और ये जो ओमनिट्रिक्स तुमने पहन रखा है इसको मैंने बनाया है, और अब मुझे इसे वापस कर दो। लेकिन बैन कहता है कि मुझे तो लगा था जो ओमनिट्रिक्स है पूरे यूनिवर्स का एक लौता ओमनिट्रिक्स है, और इसे किसी एज़मत नाम के बंदे ने बनाया है। अल्बीडो कहता है एज़मत झूठ बोलता है। उसके बाद में बैन कहता है कि मुझे अपने चेहरे से बात करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, और मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। अल्बीडो कहता है काश ऐसा हो पाता, लेकिन मैं भूखे बालों भरे बदबूदार चिपचिपे टीनेज इंसान की बॉडी में फंस चुका हूँ, जो बार बार फ्रेंच फ्राइज खाता है और बेशर्मों की तरह कहीं पे भी डकार मारता रहता है। बैन कहता है अगर ओमनिट्रिक्स को तुमने बनाया तो तुम्हें इसे उतारने का भी तरीका पता होगा। अल्बीडो को पता नहीं होता, और वो थोड़ा सा सोच रहा होता है, और वो अनसर्ट कुछ भी बकवास उसके सामने कर देता है, और उसी वक्त उसकी जो बाईं आँख है वो फड़कने लग जाती है। बैन कहता है यार सच में झूठ बोलते वक्त मेरी बाईं आँख फड़कती है। उसके बाद में जो अल्बीडो होता है वो कहता है कि अगर तुम मुझे ओमनिट्रिक्स ऐसे नहीं दोगे तो मैं जानता हूँ तुमसे ओमनिट्रिक्स कैसे निकलवानी है, और वो यहाँ पे जैट्रे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्बीडो बैन को उठा के ले जा ही रहा होता है, तभी बैन यहाँ पे ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ जो बैन होता है वो अल्बीडो को पकड़ लेता है, और अल्बीडो कुछ करके छूट के भाग जाता है। उसके बाद में सारे के सारे उसका पीछा करते हैं, और जो ग्वेन होती है वो उसके एनर्जी के सोर्स से उसका पता लगाती है। उसके बाद में सारे के सारे एक फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे ग्वेन को उसका पता नहीं लग पाता, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे मशीन्स होती है। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे, और जो केविन होता है वो बैन के गाल पे क्रॉस का मार्क लगा देता है। और इधर हम देखते हैं गूप को, जो कि बैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और तभी वहाँ पे ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। केविन कहता है बैन तुम तो भी उस तरफ गए थे ना। बैन कहता है ओहो मेरी गलती, मुझे केविन का वो मार्क हटाना नहीं चाहिए था। इन दोनों को यकीन हो जाता है, और यहाँ पे जो असली वाला बैन होता है वो आ जाता है, और वो कहता है नीचे झुक जाओ। और यहाँ पे जो अल्बीडो होता है वो इन दोनों को यहाँ पे फॉर्म के अंदर बांध देता है।
और वो जो फॉर्म होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। इस वजह से केविन भी उसे छुड़ा नहीं पाता और ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उसे छुड़ाने की। इतने में यहाँ पे जो बैन होता है वो गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अल्बीडो के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो अल्बीडो के ऊपर हमला कर ही रहा होता है, इतने में जो अल्बीडो होता है वो भी यहाँ पे ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमोंगोसॉर बनने के बाद में इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है और जो बैन होता है वो स्वाम्प फायर बन के ह्यूमोंगोसॉर के मुंह पे एसिड सा फेंक के मार देता है। इधर जो ग्वेन होती है वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है और यहाँ पे जो ह्यूमोंगोसॉर होता है वो यहाँ पे बिग चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अल्बीडो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और अल्बीडो बैन को जमा देता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे ब्रिंगस्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे जो अल्बीडो है उसे काफ़ी खतरनाक झटका देता है। अल्बीडो यहाँ पे एक्वा के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर ब्रिंगस्टोन को बहुत ही गंदा पेल देता है। उसके बाद जो बैन होता है वो जेटरी बन जाता है और अपनी लेजर से सभी एक्वा को पीट देता है। और जो अल्बीडो होता है वो स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर जेटरी को अपनी जाल से बांध देता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मुक्के भी मारता है और कहता है अब तो हार मान लो बैन टेनिसन। और यहाँ पे जो बैन होता है वो अपनी लेजर से उसे दूर फेंक के मारता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो क्रोमा स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैसे वो उसे मारने जा रहा होता है वो वापस से बैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्योंकि बैन बहुत ही जल्दी अलग अलग एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इस वजह से ओमनिट्रिक्स की बैटरी जल्दी डाउन हो चुकी थी। अल्बीडो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। जैसे ही दोनों आपस में लड़ने जा रहे हो तो दोनों की जो ओमनिट्रिक्स होती है वो आपस में जुड़ जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं उसे छुड़ाने की लेकिन नहीं छुड़ा पाते। इतने में यहाँ पे जो अल्बीडो होता है वो दूसरे कलर के अंदर चेंज हो जाता है। उसके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं और उसकी जैकेट वगैरह लाल हो जाती है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं अलग होने की और फाइनली इनकी जो ओमनिट्रिक्स होती है वो अलग हो भी जाती है। और तभी वहाँ पे एज़मत आ जाते हैं। एज़मत बताते कि मैं वही हूँ जिसने ओमनिट्रिक्स को बनाया था और वो कहते कि तुम इतनी जल्दी एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे जिस वजह से उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि मुझे इतनी दूर से ही पता लग गया। उसके बाद एज़मत अल्बीडो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि बस एक ही ओमनिट्रिक्स हो सकती है लेकिन फिर भी तुमने उसकी एक नकली कॉपी बनाई। अल्बीडो कहता है कि ओमनिट्रिक्स पहनने के काबिल मैं हूँ और तुमने मुझे ओमनिट्रिक्स ना देके गलत किया। और वो कहता है कि तुमने एक ऐसे इंसान को ओमनिट्रिक्स दे रखी है जो उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। एज़मत अल्बीडो से कहता है कि तुम ओमनिट्रिक्स पहनने के काबिल नहीं थे, इस वजह से मैंने तुम्हें ओमनिट्रिक्स नहीं दी। अल्बीडो कहता है लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक इंसानी शरीर में फंस चुका हूँ। केविन कहता है वो भी इतनी गंदी शक्ल वाले इंसान के शरीर में। उसी वक्त जो एज़मत होता है वो अल्बीडो से उसकी ओमनिट्रिक्स ले लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे घमंड की वजह से अब तुम इसी शरीर के अंदर हमेशा के लिए रहोगे। उसके बाद में जो अल्बीडो होता है वो गायब हो जाता है। उसके बाद बैन एज़मत के पास आता है क्योंकि वो पहली बार एज़मत से मिल रहा होता है और वो कहते हैं कि मुझे कुछ सवाल पूछनी है, आपने ओमनिट्रिक्स क्यों बनाया था और मैं कितने एलियंस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। एज़मत कहता है देखो बच्चे, तुमने ओमनिट्रिक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे कामों में लगाया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी तक ओमनिट्रिक्स दे रखी है और ओमनिट्रिक्स पहनने के काबिल सिर्फ तुम हो और ये सिर्फ मेरी अकेली की सोच नहीं है। बैन कहता है और किस किस की सोच है। एज़मत कहता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारी परेशानियां आने वाली है तो सभी मुसीबतों के लिए तैयार रहना। उसके बाद में एज़मत चला जाता है। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि ये मुसीबत तो टल गई लेकिन 3 घंटे बाद तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे जूली को उसका रिजल्ट मिलता है और जूली का ए आया होता है। उसके बाद में बैन भी अपना रिजल्ट देखने ही वाला होता है। उसके बाद में बैन दिखाता है कि उसको C+ मिला है। बैन कहता है और तुम लोगों को लग रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।